नमस्कार। जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती है। उनके इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सब लोगों का जीवन या प्रकृति पंच तत्वों से बनी हुई है। वल्लभ भाई पटेल साहब का जीवन चरित्र भी पंच तत्वों से बना हुआ था। जीवन चरित्र पंच तत्वों से बना हुआ है। एक वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, दूसरे वल्लभ भाई पटेल, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और पांचवें भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल पारिवारिक जीवन, करमसद में पैदा हुए, किसान परिवार में पैदा हुए और किसान परिवार में पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी जीवन को वकालत के रूप में वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक सफल बैरिस्टर के रूप में कामयाबी हासिल की। फॉरेन में पढ़ाई की। फॉरेन में पढ़ाई करने के बाद वे एक सफल लीडिंग प्रैक्टिशनर थे। उसके बाद महात्मा आज़ादी के आंदोलन से जुड़े। आज़ादी के आंदोलन से जुड़ने के बाद खेड़ा सत्याग्रह के बाद बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ, जिसमें उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर 30% टैक्स लगाया। खेड़ा से लेकर बारदोली तक सत्याग्रह हुआ। इतना सफल आंदोलन हुआ ताकि इनकी कुटिल राजनीति, सांगठनिक क्षमता, मजबूत नेतृत्व उभर करके आया। उस बारदोली के आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल को एक नाम दिया। वहाँ के महिलाओं ने सरदार, ये सरदार के रूप में उभर करके आए। 47 के बाद 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उस समय जो दृढ़ता बताई, जिस दमंगता के साथ, जिस शौर्य के साथ, जिस धैर्य के साथ रियासतों का एकीकरण किया, उससे इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दिलवाई। लौह पुरुष के बाद, आज़ादी के बाद, इतने लंबे समय के बाद 1991 में उनकी उपलब्धियों पर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया। यह उनका जीवन चरित्र। परंतु मूल प्रश्न ये है, आज़ादी के दिनों में महात्मा गांधी के बाद अगर कोई सफल नेता थे तो वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खेड़ा आंदोलन हो या बारदोली का आंदोलन हो, चंपारण हो या असहयोग आंदोलन, सब में महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व किया। सबसे सफल और प्रसिद्ध आज़ादी के नेता थे। उसके बाद भी महात्मा गांधी की प्रधानमंत्री की दौड़ में, या यूँ कहें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के दौड़ में पहली पसंद क्यों नहीं बने, क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार ने 1947 के साल भर पहले कह दिया था कि कैबिनेट मिशन में जो भी अध्यक्ष बनेगा, वायसराय ने कहा था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया जाएगा। 6 साल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 20 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी ने उन्हें पत्र लिख करके कहा कि आप इतने लंबे समय से आप पद छोड़ दीजिए, और उनकी इच्छा थी कि जवाहर नेहरू अध्यक्ष पद आए। ये जग जाहिर कर दिया था महात्मा गांधी ने कि उनके अध्यक्ष पद की पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है। प्रांतीय समितियाँ थी उस समय कांग्रेस के, सभी जानते हैं ये बात, सभी जानते हैं कि उस समय कांग्रेस की 15 प्रांतीय समितियाँ थी। उन्होंने 12 प्रांतीय समिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया। क्या उसके बाद भी महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू को चुना। ये एक भारत को दिशा देने की बहुत निर्णायक मोड़ था। कहते हैं महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एक
समर्पित जीवन किताब भी लिखी है। जेपी कृपलानी जो उस समय कार्य समिति के सदस्य थे, मौलाना आज़ाद भी थे, उन्होंने अपनी किताबों में स्पष्ट वर्णन लिखा है कि महात्मा गांधी ने जवाहरलाल को इसलिए चुना कि वो इंग्लिश मैन थे, अंग्रेजों से अच्छी डील कर सकते थे। राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने, उनका यह मानना था कि ग्लैमरस नेहरू के लिए गांधी ने विश्वस्त पटेल की बलि ले ली। राजमोहन गांधी जो महात्मा गांधी के पोते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि नेहरू दूसरे नंबर के लिए कभी तैयार नहीं होते, अहंकारी थे, इसलिए वे पटेल के नीचे काम नहीं कर सकते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने उन्हें चुना। और दूसरा, राजमोहन गांधी लिखते हैं अपनी किताब में कि नेहरू मुस्लिमों के एक वर्ग के चहेते थे, जबकि पटेल की छवि एंटी मुस्लिम थी। यह महत्वपूर्ण बात है जो राजमोहन गांधी लिखते हैं कि उनकी छवि एंटी मुस्लिम छवि थी और नेहरू मुस्लिमों को एक वर्ग के पसंद थे और इंग्लिश मैन थे, इसलिए उन्हें चुना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि नेहरू दूसरे नंबर पसंद नहीं करते थे। तो क्या व्यक्तिगत अभिलाषा की, व्यक्तिगत तृष्णा की पूर्ति करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की बलि ले ली? यही कहा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र प्रक्रिया में जब 12 लोगों ने नाम दिए थे, 12 प्रांतीय समितियों नाम लिए थे और घोषित रूप से महात्मा गांधी के उम्मीदवार जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद भी 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। महात्मा गांधी की इच्छा के विरोध में शायद महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया और पहली बार आज़ाद भारत के जन्म के समय पहली बार अलोकतांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से, शायद उस समय पट्टावाद के ग्रह नक्षत्र के समय कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का चुनाव चुना। चापलूसी के तहत कहना पड़ेगा। महात्मा गांधी, राजमोहन गांधी अपनी किताब में लिखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक समर्पित जीवन में, कि महात्मा गांधी की भूल को मैं सुधारना चाहता हूँ। यह बहुत बड़ी भूल थी, एक दिशा दे सकते थे। एक राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेमी आदमी के समर्पण के सामने आपने एक चुना। क्या महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते थे जो पूरी तरह से इंग्लिश मैन थे? केवल यही एक क्वालिटी थी? महात्मा पटेल की ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसके कारण पटेल की जगह नेहरू को चुना? और भारत विभाजन पुस्तक की मैं एक बात को कोट करना चाहता हूं, जिसमें को 4 बार अध्यक्ष चुना। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीवन में एक बार 1931 में अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद 4 बार नेहरू को अध्यक्ष चुना। और भारत विभाजन बुक में लिखा है, उसमें डीपी मिश्रा ने इस चुनाव के बाद, अध्यक्ष के चुनाव के बाद डीपी मिश्रा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा। 11 जुलाई 1946 को डीपी मिश्रा ने पत्र लिखा, 17 जुलाई को पत्र मिला और 29 जुलाई को वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डीपी मिश्रा जी को पत्र लिखा। पत्र का मजमून 2 मिनट का है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। प्रिय श्री मिश्रा, आपका 11 तारीख का पत्र 17 को मिला। यद्यपि नेहरू 4 बार अध्यक्ष चुने गए हैं, वे अक्सर बच्चों जैसी अबोधता के साथ कार्य करते हैं, जो हम लोगों के लिए हास्यास्पद रूप से बड़ी कठिनाई में डाल देते हैं। आपके नाराज होने का कारण बहुत उचित है, परंतु हम लोगों को अपने क्रोध को अपनी अच्छाइयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम लोग एक नाजुक समय के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे जीवन भर के कार्य का सफल परिणाम आ सकता है अथवा मूर्खतावश पदभ्रष्ट हो जाने से हमारी आशाओं के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल डीपी मिश्रा को लिख रहे हैं। जो प्याला अमृत का, आज़ादी का प्याला, जो प्याला अमृत से भरा है वह हमारे होठों के बहुत नज़दीक है। इसकी एक भी बूंद का स्वाद चखने से पहले वह हमारे हाथों से गिर सकता है। ये राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताई है कि हम अगर ये छोटी मोटी लड़ाइयों में लड़ते रहे, अध्यक्ष बनने की लड़ाई में लड़ते रहे, तो जो हमारे लंबे समय का संघर्ष, पीढ़ियों का संघर्ष है, वो हमारे अमृत का प्याला, आज़ादी के अमृत का प्याला हमारे हाथों से छीट सकता है। इतनी बड़ी बात
केवल पटेल साहब लिख सकते हैं, जो भारत विभाजन पत्र में, भारत विभाजन पुस्तिका में डीपी मिश्रा को लिखा है। बंधु, एक निर्णय ने भारत की दिशा और दशा बदल दी है। वह पूरी तरह से अंग्रेजियत में थे, मुस्लिम परस्त थे, ये कहना पड़ेगा। अगर महात्मा गांधी अहिंसा के बंदों पर चाहते, कम से कम एक मैसेज देते थे, भारत के पहला प्रधानमंत्री सिगार पीते हुए दिख रहे हैं। अगर महात्मा गांधी के सच्चे शिष्य थे तो महात्मा गांधी उनसे अध्यक्ष के नाते, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के नाते कम से कम एक मांग कर लेते कि तुम्हें सिगरेट छोड़ना होगी, तो शायद एक नशा मुक्ति के बहुत बड़ा मैसेज भी देश में इसके माध्यम से चला जाता। बातें छोटी है, परंतु बहुत आज कहना इसलिए ज़रूरी है कि उनके 150वीं जन्म जयंती है और इतना बड़ा त्याग राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने दिया, वह उनके काबिल तारीफ है। ये उनकी राष्ट्र प्रेम के प्रति दृढ़ता का परिचायक है। अगर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष का, अपनी दृढ़ता का परिचय नहीं देते तो आज विश्व में 200 के आसपास देश हैं, 565 और देश हो जाते हैं। जोधपुर है, त्रावणकोर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, उनको पूरी दृढ़ता के साथ भारत में मिलाना केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बलबूते की बात है। उस समय उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था, जो उनकी एकात्मकता का, एकता का, राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। जब अहमदाबाद के मेयर थे तब अनुसूचित दलित बस्तियों में जा कर के झाड़ू लेकर के साफ करते थे, जो स्वच्छता का परिचायक है। ऐसे महामना को, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को आज उनके चरणों में नमन करने का दिन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।